हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। तो मुझे नहीं मालूम कि अचानक मैं वीडियो बनाने क्यों आ गया। जस्ट अभी एक स्टूडेंट का कॉल आया, काफ़ी डिप्रेस था कि सर अक्सर टेस्ट में हम सोचते हैं कि इस बार 85% या 89% मतलब 89% या 90% लाएंगे, मेहनत भी खूब करते हैं और उस बार रिजल्ट नहीं आता। अक्सर ऐसा क्यों सर? बार बार मुझे लगता है कि मेहनत नहीं करने के बाद, जैसे वो बता रहे थे कि 11th में उनकी अच्छी पढ़ाई नहीं किए थे तो उनके मार्क्स नहीं आते थे, तो बोले खुश था कि नहीं पढ़ते तो मालूम तो नहीं पढ़े इसलिए मार्क्स नहीं आए। लेकिन सर अब एक एक MCQ लगाने के बावजूद भी अगर मार्क्स नहीं आ रहा है तो सर बहुत दिक्कत होता है। लिटरल ये बात सबके साथ है माय डियर स्टूडेंट, सिर्फ आपके साथ ही नहीं सबके साथ होता है। और ज़िंदगी में ये अक्सर हर रास्ते पे शुरू में होता है। क्यों? देखिए, ज़िंदगी एक सरप्राइज है, एक सडन प्रोसेस है। आगे क्या होगा आपको नहीं मालूम, इसलिए हमें अपने कर्तव्य पे, अपने फ़र्ज पे, अपने ड्यूटी पे लगे रहना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये सुधरेगा, ज़रूर सुधरेगा। कहते हैं ना कि वक्त से पहले हम इतना खुद को ढाल लेते हैं, हर चीज़ को हम अपना मान लेते हैं। वक्त से पहले इतना हम खुद को ढाल लेते हैं कि हर चीज़ को हम अपना मान लेते हैं। हर चीज़ हमारा नहीं, आप मेहनत कीजिए, रिजल्ट आएगा। कई बार बच्चों से बात करता हूँ तो सर हमारा ये नहीं हुआ, कई बार अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो देखिए, हम और आप तो कठपुतली है, हमारा और आपका काम है मेहनत करना, लेकिन ये सारे डिसीजंस जो हैं ऊपर वाले लेते हैं। यकीनन आप इस बात पे बिलीव करें ना करें, लेकिन ये है। और आप अगर सही काम करते हैं तो आपके बिगड़े हुए काम को भी ऊपर वाले ही सुधारते हैं। इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल बिग बी खुद ही अपने एक इंटरव्यू में दे चुके हैं। बिग बी यानी अमिताभ बच्चन, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, द ट्रूथ कि उन्होंने एक सच्चाई बताई है, वो बातें मैं बता रहा हूँ। अब खुद उनका इंटरव्यू सुनिए, कितनी जर्जर स्थिति से आज वो इतने महान एक्टर, महान हस्ती, इतने बड़े इंसान हैं। तो उनके इंटरव्यू को आप एक बार ज़रूर सुनिए। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस जीरो यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। ये बात धीरूभाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने मुझे आकर ये बताया, देवर सज्जनों, जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती। उनकी उदारता पर मैं भावुक हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार न कर पाऊंगा। ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार पाया। एक शाम धीरूभाई के निवास स्थान से इवेंट पर एक दावत के अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया गया। तो ऊपर लॉन में एक तरफ धीरूभाई एक बड़े से मेज पर अपने कुछ मित्रों, बड़े फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दुनिया के दिग्गजों के साथ बैठे हुए बात कर रहे थे। मुझ पर नजर पड़ी तो मुझे बुलाया और कहा, यहां मेरे साथ बैठो। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने क्षमा मांगी और कहा, मैं उधर अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, वहीं ठीक हूं। उन्होंने जिद की और बैठा लिया मुझे। फिर अपनी उस दिग्गजों की महफिल में उन्होंने कहा, यह लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया, मैं इसकी इज्जत करता हूं।
उनका ये व्यवहार और उनके वो शब्द मेरे लिए उस धनराशि से हजारों गुना ज्यादा मूल्यवान थे जितना कि वे मुझे मेरी संकट से बाहर आने के लिए देने के लिए तैयार थे। कर्मयोगी थे वो। कहते थे ईश्वर ने हमें दो मार्ग दिए हैं उन तक पहुंचने के लिए, एक भक्ति और ध्यान का और दूसरा कर्म और ज्ञान का। मैं दूसरे मार्ग पर चलने वाला इंसान हूं। कर्म को धर्म मानता हूं और ज्ञान को ही ईश्वर।